गुड मॉर्निंग एवरीवन, आपका स्वागत है टीटीसी पे यानी कि द टॉपर कॉन्सेप्ट। इसके पहले मैंने आपको इस चैप्टर पढ़ा रखा है लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल्स और बेस्ट तरीके से आपको मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। और इस क्वेश्चन की बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, तो आप ध्यान से इसको सीखेंगे और समझेंगे। और मैं आपको बेसिक से लेके चलता हूँ एडवांस तक। एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करते चलूंगा। मैं 3t माइनस 2/4 माइनस 2t प्लस 3/3 इक्वल टू 2/3 माइनस टी। तो इससे पहले हम ये मैंने कल भी बताया था, इस जाके वीडियो आप देखेंगे उसमें मैंने बता रखा है। जो वेरिएबल्स है वेरिएबल को एक साइड लेके आते हैं और डिजिट को एक साइड लेके। तो यहाँ मुझे माइनस का टी दिख रहा है, मैं माइनस का टी को इधर लेके आ जाऊंगा। तो उसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यानी कि मैं क्या करूंगा, आरएचएस से एलएचएस साइड लेके आऊंगा। तो पहले 3t माइनस का 2/4 माइनस 2t प्लस का 3/3। अब माइनस 3 को मैं इधर लेके आऊंगा तो प्लस का टी हो जाएगा, ये 2/3। देन आफ्टर 4 और 3 का हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 12। 4 3 जा 12, आपने 3 ऐसे लिख लेना है और एज इट इज ये चीज़ें नीचे आ जाएंगी 3t और माइनस का 2। यानी कि अगर क्या हो जाता है, कभी कभी हम ऐसा करते हैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, वहाँ से चांसेस ये हो जाते हैं कि ये साइन मिस्टेक हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, उस चीज़ को ना करते हुए उसे ब्रैकेट में लेके चलेंगे, माइनस का साइन 3 4 जा 12 4 और इसको ब्रैकेट में ले लेंगे। क्यों ले लेंगे मैं बताऊंगा नेक्स्ट जब हम सॉल्व करेंगे। ये डायरेक्ट कुछ नहीं है, या 1 मानो या मत मानो, आप डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर दोगे तो 12t हो जाएगा। यहाँ पे 12t इक्वल टू 2/3। अब मैं बताऊंगा क्यों मैंने -4 लिया, यहाँ पे 3 क्यों लिया था। ठीक है, 3 से 3 मल्टीप्लाई करेंगे, ये 90 हो जाएगा बेटा। माइनस का 3 2 जा 6 हो जाएगा, माइनस का ये 4 2 जा 80 हो जाए। अब यहाँ पे गलती क्या होती है कि हम अगर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं साइन यहाँ पे चेंज होता है, 3 4 जा 12 होता है, माइनस का 12 हो जाता है। और यहाँ बच्चों से गलतियाँ होती ही होती है इस क्वेश्चन में। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके चैप्टर का, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 101% आएगा। अब देखो 90 और माइनस का 80, 90 माइनस 80 करेंगे तो 1t बचेगा। यहाँ पर हम 1t लिख लेंगे और 12t कितना हो जाएगा बेटा, 13t हो जाएगा। और माइनस का 6 और माइनस का 12, ये माइनस का आपका 18 हो जाएगा बाई 12 इक्वल टू 2/3। देन आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से कर देंगे, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 3 का मल्टीप्लाई जब 13 से करेंगे, 13 3 कितना हो जाएगा 39, माइनस 18 3 54, 12 2 36। अब 54 पे उधर जाएगा बेटा 39t, 36 प्लस 54 बेटा ये कितना हो जाएगा 39t इक्वल 6 और 4 10 कैरी 1 5 और 3 8 1 9। अब मैं क्या करूँगा, जो t की वैल्यू मैंने t इक्वल टू 2 रखी है इसको पुट कर दूंगा यहाँ पे। तो हो जाएगा 3 इंटू 2 माइनस का 2/4 माइनस 2 इंटू 2 प्लस का 3/3 इक्वल टू 2/3 और प्लस का t की जगह पे सॉल्व माइनस t की जगह पे 2। इसे सॉल्व कर 3 2 6 हो जाएगा, माइनस 2/4 माइनस 2 2 4 प्लस 3/3 इक्वल टू 2/3 माइनस का 2। 6 माइनस 2 4/4 माइनस 4 to 7/3 इक्वल टू 2/3 और माइनस का 2। 4 से 4 कैंसिल आउट कर दोगे 1 हो जाएगा बेटा, 1 माइनस 7/3 इक्वल टू 2/3 माइनस का 2। 3 एलसीएम लोगे, 3 1 जा 3 माइनस 7, ये भी 3 यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 2 माइनस 3 2 जा 6। अब कितना आ रहा है आपका 3 माइनस 7 माइनस का 4/3, ये भी क्या आ जाएगा माइनस का 4/3, यानी कि LHS इक्वल टू RHS। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है, और इस क्वेश्चन को हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं। इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो लगातार एग्जाम में रिपीट होता रहता है, वो उसको ध्यान से मैं करवा रहा हूँ, ध्यान से आप देखना ये क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो ये आपका देखिए m माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस m माइनस 2/3, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार एग्जाम में आता रहता है। तो आप क्या करोगे, पहले वेरिएबल्स जो है माइनस m माइनस 1 m माइनस 2/3, इसको आप क्या करोगे RHS से LHS की साइड लेके आओगे। ये m माइनस 1/2 बेटा, ये सबको जब लेके आओगे इस साइड तो ये प्लस माइनस का साइन हो प्लस में चेंज हो जाएगा। मैंने पहले ही बताया था कि साइन चेंज अपोजिट हो जाता है, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब यहाँ सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में करने से पहले हम लेते हैं क्या LCM। तो LCM 3 तो होगा नहीं, 3 और 2 का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब 6 से आप क्या करोगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो किससे, m से। m के नीचे 1 नहीं लिखना, कई बार ऐसा होता है बच्चे 1 लिख देते हैं, तो 1 तो वहाँ लिखना ही नहीं है, वहाँ ले
डायरेक्ट 6 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका 6 इंटू एम कितना हो जाएगा, 6m हो जाएगा बेटा। 6m माइनस का साइन, ये 2 3 6 हो जाएगा, 3 टाइम जाएगा, आपने 3 यहाँ लिख लेना, फिर m माइनस वन एज इट इज नीचे लेके आ जाना। रीजन क्या है मैं आपको बता दूंगा, 3 2 6, ये 2 हो गया, ये m माइनस 2 इक्वल टू 1। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट यहाँ से ऑफ करेंगे और मैं बताऊंगा कि मैंने यहाँ एज इट इज इस चीज़ों को लेके मैं क्यों आया, क्या रीज़न था इस क्वेश्चन को नीचे ले आने का, और ये मैं पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन को नीचे हम लेके क्यों आ रहे हैं। तो अगर 6m हो गया बेटा, 6m, अब माइनस का मल्टीप्लाई होगा -3 इंटू एम, ध्यान देना माइनस का 3m हो जाएगा, बट बेटा ध्यान देना कि माइनस का 3m जब माइनस का 1 से होगा ना तो ये प्लस हो जाएगा, और गलतियां होती है, सबसे होती हैं, आपसे भी हो रही होंगी, सबसे होती है। -3 1 से मिले प्लस का 3 हो जाता है, क्योंकि 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा, प्लस 2 इंटू एम करेंगे 2m हो जाएगा बेटा, माइनस का साइन, प्लस माइनस माइनस ही होता है, 2 2 ये 4 हो जाएगा। अब बाई 6 इक्वल 1, ये है इसकी कहानी। अब आप क्या करेंगे, 3m माइनस 6m माइनस 3m, तो ये 3m बचेगा प्लस 2m, यानी m वाले को पहले आप साइड कर लेंगे, पहले वेरिएबल्स, कभी वेरिएबल ये नहीं करना है कि 3m को 1 से ऐड कर लेना, ऐसा कभी नहीं करना। आपको क्या करना है कि m को, जो वेरिएबल आपको नजर आ रहा है ना, ये जो 6m हो गया, ये 3m और 2m, इनको ध्यान देना, 6m माइनस 3m बचा, और प्लस 2m, ये हो गया बेटा 5m, और 3m सॉरी 3 और यानी कि वेरिएबल वाले ऐड होंगे, लेकिन ध्यान देना कि माइनस का 4 है, प्लस का 3 है, प्लस माइनस माइनस होता है, 4 माइनस 3 माइनस का 1 हो जाएगा, बाई 6 इक्वल 1। और फिर वही कहानी रिपीट होगी क्रॉस मल्टीप्लाई की, यहाँ से मल्टीप्लाई आप करेंगे इस क्वेश्चन को, तो ये 5m हो जाएगा बेटा, प्लस का 1 बाई इक्वल 6 इंटू 1 6 हो जाएगा। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, सॉरी ये माइनस का है, ध्यान देना ये बात है, यहाँ प्लस नहीं हम माइनस आएगा, ये भी ध्यान देना, क्योंकि ये मिस्टेक होती है, आपसे नहीं, सबसे दुनिया का हर एक इंसान से मैथ में मिस्टेक होती है, तो मैथ मिस्टेक से ही सीखते हो, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है इस चैप्टर में। -1 को उधर लेके जाएंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो 5m इक्वल 7 हो जाएगा, और m की वैल्यू 7/5, ये रहा आपका आंसर। यहीं से आपको खुश खोना नहीं है, इस क्वेश्चन में चेक करना भी होता है, तब आपको नंबर मिलेंगे, वरना टीचर तो काट ही देना नंबर, और उनको काटना तो आता ही, आपको पता ही है। तो m की वैल्यू आप रखेंगे किसमें, इसमें, और 7/5। अब हमने जो m की वैल्यू निकाली थी 7/5, मैं क्या करूंगा फिर इस क्वेश्चन को इसमें 7/5 हमें पुट करना होगा इस क्वेश्चन में, देन आपको इसको आपको नंबर मिलेगा, वरना नंबर तो कट जाना फिक्स है। तो मैं बताता हूँ कि इस वैल्यू को पुट करके LHS = RHS कैसे करेंगे हम। तो m की जगह हम क्या लिखेंगे, 7/5, आपने 7/5 लिख लिया, क्योंकि m की वैल्यू आपने इस क्वेश्चन में ये निकाल रखे थे, माइनस फिर 7, ये m की जगह पर क्या लिखेंगे, 7/5 माइनस का 1/2 इक्वल 1 माइनस, फिर भी लिखेंगे 7/5 माइनस का 2/3, ये है कहानी। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये बेसिक चीज़ें हैं, ये बहुत ज़्यादा गलतियाँ बच्चे यहाँ करते हैं, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ गलती आपको बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि आप गलती करेंगे तो कैसे बात बनेगी। तो आप यहाँ पे क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे एलसीएम अगर ले लेंगे 5, तो ये 7 हो जाएगा, 1 में डिवाइड करेंगे डायरेक्ट तो 5 हो जाएगा बाई 2, ओके, या 1 माइनस ये 7 में, यहाँ फिर 5 एलसीएम ले लेंगे, 5 से 5 1 टाइम जाएगा तो 7, और -5 टू द 10, और बाई 3, ये है कहानी। नेक्स्ट टाइम 7/5, अब 7 माइनस 5 करेंगे तो 2/5 हो जाएगा बाई 2, 1 माइनस 7 माइनस 10 करेंगे, बड़े जब भी छोटे में से बड़े को माइनस करते हैं तो उसकी जो साइन होती है वो उस पर ध्यान जरूर देते हैं, वरना क्वेश्चन गलत हो जाता है कि अगर डिजिट बड़ी है 10 है और साइन माइनस का है तो माइनस ही लगाएंगे वहाँ पे। तो आपने यहाँ पे -7 माइनस 10 करें तो माइनस का 3 हो जाना है, ठीक है, और बाई 5 और ये 3। अब यहाँ गलती होती है कि इसको सॉल्व हम करें तो करें कैसे, तो यहाँ 7/5 आ गया, माइनस, अब इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाता है बेटा, 2/5 टू द 10 हो जाएगा इक्वल टू 1, और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3/5, और फिर वही चीज़ की मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा, 5 से 15 हो जाएगा, ठीक है, 7/5। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, 10 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 5 टू द 10 यानी कि कितना हो जाएगा 17, माइनस जो ये आपका एलसीएम 15 हो जाएगा, 15 1 जा 15 प्लस का 3, तो इसको लेके यहाँ चलता हूँ मैं आपको, ये हो जाएगा 14 माइनस 2 यानी कि 12/10, और इधर हो जाएगा आपका 15 प्लस 3 यानी कि 18/15, 2 6 12, 2 5 10, और यहाँ 3 6 18, और 3 5 15 यानी कि 6/5। अब जाके
इस क्वेश्चन में आपको नंबर मिलने वाले हैं, वरना नंबर नहीं कट जाना है आपका। तो चेक भी इस क्वेश्चन में करना है और बिल्कुल ध्यान से, मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है और साइन वाइन ध्यान रखना है, क्योंकि मैथ ऐसी चीज़ है ना बेटा कि तुमको तो डुबा ले जाएगी, ठीक है, तो ध्यान देना इस बात का।